परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से किया जाए, इस विषय को लेकर आए हुए हैं। मित्रों, हम सभी सनातनियों के घर में नवरात्र के दिनों में प्राय दुर्गा सप्तशती का पाठ होता ही है। हम में से अधिकांश ने दुर्गा सप्तशती के पाठ अपने जीवन में कभी न कभी किए होंगे। कई ऐसे भी होंगे जो नित्य पाठ करते होंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे हम दुर्गा सप्तशती के पाठ में किसी प्रकार के ज्ञात अथवा अज्ञात दोषों से मुक्त हो सकें, बच सकें और माता जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्या विधि अपनाई जाए, इस विषय को लेकर ही हम आज अपने इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं। कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती इस नाम से ही। जैसा कि नाम में ही प्रकट है, श्री दुर्गा सप्तशती अर्थात 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में विद्यमान है और दुर्गा सप्तशती श्री मार्कंडेय पुराण का अंश है। मार्कंडेय पुराण से ही श्री दुर्गा सप्तशती को लेकर उसको एक पुस्तक का रूप दिया गया है, जो हम सभी सनातनियों के घर में नवरात्र के दिनों में पाठ की जाती है। दुर्गा सप्तशती में देवी के 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। इन 3 चरित्रों के माध्यम से देवी के ऐश्वर्य का, देवी की शक्ति का, देवी के प्रभुत्व का और माता जगत जननी किस प्रकार कृपावान है, किस प्रकार दयालु हैं और अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करती हैं, इन संपूर्ण वस्तुओं का व्याख्यान किया गया है। उन पर विशेष प्रकाश डाला गया है और सप्तशती का पाठ श्रवण करने से अर्थात सप्तशती का पाठ करने से निश्चित रूप से व्यक्ति को माता की कृपा प्राप्त होती ही है। ऐसा स्वानुभूत है, बहुत से लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं। अनादिकाल से दुर्गा सप्तशती के पाठ की प्रक्रिया और उसका क्रम चलता आ रहा है और जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में माता का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाता है, अब इस पर हम आते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक पूर्ण पाठ 6 अंगों के समेत माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक, उसके पश्चात प्रथम से लेकर 13 अध्याय जिनमें तीनों चरित्र हैं माता के, और उसके पश्चात जो तीनों रहस्य हैं अर्थात प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, इस प्रकार इन 7 को मिलाकर एक दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होता है। इसको एक पूर्ण पाठ माना जाता है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ की 3 प्रकार की विधियां प्रचलित हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में ही दी गई हैं। आप इन तीनों में से किसी भी विधि का अनुगमन करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम विधि है कि नवरात्र के प्रथम से लेकर 9वें दिन तक प्रतिदिन एक पूर्ण पाठ किया जाए। एक पूर्ण पाठ जैसा कि पूर्व में बताया गया है, कवच, अर्गला, कीलक, इसके पश्चात प्रथम से लेकर 13वें अध्याय तक का पाठ और फिर प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। इस पूरे पाठ से एक दुर्गा पाठ पूर्ण होता है और प्रतिदिन एक एक पूर्ण पाठ करते हुए 9 दिनों में 9 चंडी संपन्न की जाती है। यह जो विधि है, यह साधकों के लिए है, विशेष साधकों के लिए यह विधि है, जिसमें वो प्रतिदिन एक एक पूर्ण पाठ करते हुए माता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सामान्य व्यक्ति जिनके अंदर या तो इतनी शारीरिक क्षमता नहीं है अथवा उनको समयाभाव है या किन्हीं अन्य कारणों से यदि वो प्रतिदिन एक पूर्ण पाठ नहीं कर सकते, तो उनके लिए दूसरी विधि दी गई है। दूसरी विधि है कि आप 2 दिनों में दुर्गा सप्तशती के एक पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। इस विधि को भी जान लेते हैं। प्रथम दिवस में आप कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करते हैं। इसके पश्चात आप मध्यम चरित्र का पाठ करते हैं, अर्थात आप दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। इसके पश्चात आप अगले दिवस पर प्रथम चरित्र का और उसके पश्चात उत्तर चरित्र का अर्थात 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक का पाठ करते हैं। इसके पश्चात तीनों रहस्यों का अर्थात प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य का पाठ करते हैं। इस प्रकार 2 दिनों में मिलाकर एक पाठ पूर्ण होता है। ये दूसरी विधि है। इस प्रकार एक नवरात्र में 4 दुर्गा सप्तशती पाठ आप पूर्ण कर सकते हैं। पहले से दूसरे दिन एक पाठ, तीसरे से चौथे दिन दूसरा, 5वें से 6वें दिन तीसरा और 7वें से 8वें दिन चौथा पाठ। 9वें दिन आप हवन कर लें। इस प्रकार आपका ये जो पूरा क्रम है पूर्ण हो जाए। पहली और दूसरी विधि जो इस वीडियो में बताई गई है, उस विधि के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो जो तीसरी विधि पुस्तक में बताई गई है वो इस प्रकार है। उसको आप जरूर ध्यान दें। आप चाहें तो उसको नोट कर लें और उसके क्रम के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो भी निश्चित रूप से आपको माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। यह क्रम इस प्रकार है। पहले दिन आपको प्रथम अध्याय का पाठ करना है। प्रथम अध्याय से पूर्व आपको कवच, अर्गला और कीलक इन तीनों का पाठ अवश्य ही कर लेना है प्रथम दिवस।
इसके पश्चात आपको प्रथम अध्याय का पाठ करना है। दूसरे दिवस में दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना है। तीसरे दिन आपको चौथे अध्याय का पाठ करना है। चौथे दिन आपको 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करना है। 5वें दिन आपको 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना है। 6ठे दिन आपको 11वें अध्याय का पाठ करना है और 7वें दिन आपको 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना है। इस प्रकार प्रथम दिवस से लेकर 7वें दिवस तक आप एक पूर्ण पाठ करते हैं। 7वें दिन जब आप 12वें और 13वें अध्याय का पाठ कर लेंगे, इसके पश्चात आप प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, इन तीनों रहस्यों का पाठ करेंगे और इस प्रकार आपका एक दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होगा 7वें दिन। इसके पश्चात 8वें दिन और 9वें दिन आप हवन करें और हवन के माध्यम से माता को प्रसन्न करने का प्रयास करें। एक विशिष्ट चीज का ध्यान आप अवश्य रखेंगे कि जब आप प्रथम अध्याय से 13वें अध्याय तक का पाठ करें तो उन प्रथम अध्याय के आरंभ में आपको एक माला नवाण मंत्र का जप करना है। माला रुद्राक्ष की होगी। इस माला से आपको एक माला नवाण मंत्र का जप करना है और जब आप 13वां अध्याय संपूर्ण करेंगे, इसके पश्चात भी आपको एक माला नवाण मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष की माला से। माला आपकी 108 मनकों की होनी चाहिए और आप इस जप को अवश्य करें। इसके पश्चात ही आप अगले क्रम पर जाएं। इस प्रकार आप सर्वप्रथम कवच अर्गला कीलक का पाठ करेंगे, एक माला नवाण का जप करेंगे, फिर आप प्रथम से 13 अध्याय तक का पाठ करेंगे, उसके पश्चात एक माला नवाण करेंगे और आप तीनों रहस्यों का पाठ करेंगे। प्रतिदिन आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी इसके साथ ही पाठ करना चाहिए। जब आप तीनों रहस्य का पाठ कर लें, इसके पश्चात एक पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप अवश्य ही कर लें, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है और भगवान शिव ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संबंध में दुर्गा सप्तशती में ही कहा है कि हे पार्वती, यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसका प्रभाव वैसा नहीं होता जैसा उसको प्राप्त होना चाहिए। इस कारण से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपके क्रम हो गए कि यदि आप प्रतिदिन एक एक पूर्ण पाठ करते हैं तो आप कवच अर्गला कीलक के पश्चात एक माला नवाण, उसके पश्चात 13वां अध्याय, फिर आप तीनों रहस्य और एक पाठ सिद्ध कुंजिका करेंगे। दूसरा क्रम है, यदि आप 2 दिन में दुर्गा सप्तशती पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रथम दिवस आप कवच अर्गला कीलक पढ़ेंगे, इसके पश्चात एक माला नवाण का जप करेंगे, दूसरे चरित्र का आप पाठ करेंगे और इसके पश्चात अगले दिन आप प्रथम चरित्र का, उत्तर चरित्र का और नवाण जप एक माला और तीनों रहस्यों का पाठ करेंगे। और यदि आप तीसरी विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आप नवरात्र के प्रथम दिवस पर कवच अर्गला कीलक, उसके पश्चात एक माला नवाण, उसके पश्चात जो क्रम आपको दिया गया है प्रतिदिन अलग अलग संख्या में अध्याय करने का, वो करते हुए 7वें दिन आप तीनों रहस्यों को पढ़ने से पूर्व 13वें अध्याय के पश्चात एक माला नवाण मंत्र का जप अवश्य ही कर लेंगे और दुर्गा सप्तशती के पाठ के पश्चात आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अवश्य पाठ करेंगे। इस प्रकार करने से निश्चित रूप से माता की विशेष कृपा आप लोगों पर अवश्य ही होगी, उनकी अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। इस पाठ को करने के पश्चात हवन किस प्रकार से करना है, उस हवन विधान को लेकर हम लोग अपने अगले वीडियो में आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको उस संबंध में भी जो सूचना यहाँ से दी जाए, जो जानकारी यहाँ से दी जाए, वो प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।